नमस्कार बच्चों। पहलवान की ढोलक पाठ के अंतर्गत हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि उनके दोनों बच्चे लुट्टन पहलवान के मौत मौत के का ग्रास बन जाते हैं अतः मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और उस दृश्य को दिखाया गया है, बड़ा विदारक दृश्य है कि किस प्रकार से जब महामारी का दृश्य होता है तो इसी प्रकार की भीड़ भड़ाक होती है और सारे चारों तरफ देखो मरीज ही मरीज होते हैं। और जब महामारी फैलती है तो लोगों की मृत्यु भी बड़ी तीव्र गति से होती है, उसका दृश्य सामने रखा गया। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे लुट्टन पहलवान के दोनों बच्चे उस महामारी की चपेट में आ जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे समय में भी लुट्टन पहलवान हिम्मत नहीं हारता है और उन्हें मृत्यु के दुख से बचाने के लिए रात भर ढोलक बजाता है और बच्चे पेट के बल गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और एक बच्चे ने तो दांत से मिट्टी तक को काट लिया था, मिट्टी तक को यानी ज़मीन को अपने दांत से काट लिया था और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और सुबह वो दोनों बच्चों को कंधों पर लाद करके नदी में प्रवाहित करके आ जाता है। उसके दृश्य को देखकर गाँव वाले बड़े अचंभित हो जाते हैं कि इसका हृदय, इसका कलेजा कितना बड़ा है, कितनी हिम्मत रखता है ये बंदा। सारे गांव वालों को ढोल बजाकर एक जोश भरता है, इस महामारी से लड़ने की एक ताकत देता है। तो इसी के तहत हम आगे पढ़ते हैं। शिक्षण बिंदु शीर्षक की सार्थकता। सबसे बड़े इस शीर्षक की सार्थकता है कि शीर्षक इसका सार्थक है। लुट्टन पहलवान यानी पहलवान की ढोलक के माध्यम से वो बताना चाहे कि ढोलक को ही उसने गुरु माना, ढोलक से ही जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती रहती थी। स्वयं भी करता था और गाँव वालों को प्रेरित करता था। तो इसमें जो शिक्षण बिंदु है उसमें लुट्टन पहलवान का परिचय हम पढ़ चुके हैं। लुट्टन का राजकीय पहलवान बनना ये भी पढ़ चुके हैं। लुट्टन की ख्याति सर्वत्र फैलना, लुट्टन पहलवान के 2 पुत्रों का होना और दोनों पुत्रों का राज परिवार में पहलवान घोषित होना, पत्नी का जल्दी चल बसना, अपने बेटों को पहलवानी सिखाना, राजा साहब का स्वर्ग सिधारना, राजा साहब के बेटे का शासक बनना, लुट्टन पहलवान की किस्मत पलटना। यहाँ से उसकी किस्मत पलट जाती है राजा साहब के बेटे के द्वारा राजपाट संभालने के बाद, क्योंकि उन्हें पहलवानी में कोई शौक नहीं था, उन्हें घुड़सवारी का शौक था। तो उन्होंने इनके पहलवानों का प्रतिदिन का खर्चे का हिसाब देकर बड़ा अचंभित होते हैं और दोनों कहा कि आपका अब राज दरबार में कोई काम नहीं है। तो दोनों बेटों और उसके साथ लुट्टन पहलवान यानी तीनों पहलवानों को राज दरबार से निकाल दिया जाता है और दोनों निकल करके गांव में आ जाते हैं। विलायत में पड़े राजकुमार से तीनों पहलवानों को निकलवा देना, ये इसके शिक्षण बिंदु है। आगे देखो, लुट्टन का बेटों के साथ गांव आ जाना और गांव में सभी लोगों ने गांव के कोने में उनकी झोंपड़ी बना दी जाती है और गांव में व्यायामशाला खोलना और धीरे धीरे व्यायामशाला का बंद हो जाना। कारण क्योंकि गांव के बच्चे भूखे रहकर क्या व्यायाम करेंगे। अनावृष्टि होती जा रही थी, भोजन अनाज पैदा नहीं हो रहा था, फसल उतनी हो नहीं पाती थी, ताकि और चारा इतना था नहीं, अनावृष्टि सूखा पड़ गया था कि पशुपालन भी ठीक से हो। तो धीरे धीरे व्यायामशाला बंद हो गया और गांव में अचानक महामारी फैल गई। चेचक ने तो गांव को शमशान बना दिया। मतलब चेचक इतना तेजी से फैला, हैजा मलेरिया फैला और चेचक ने गांव को शमशान बना दिया और लोगों की मृत्यु की दर बढ़ गई। रात में भी पहलवान द्वारा ढोलक बजाना, एक दिन महामारी की चपेट में बेटों का आ जाना और कुछ समाज पहलवान का भी चल बसना, ये यहाँ के शिक्षण बिंदु थे, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखो शीर्षगत सार्थकता, इसकी क्या सार्थकता है। पहलवानी के दांवपेच सीखते सीखते पहलवान बन गया लुट्टन और जीवन में लोक कला के रूप में ढोलक को अपना हुनर दिखला, उसे अपने जीवन में प्रेरणा का आधार माना और उत्साही जीवन का केंद्र माना। अगर सार्थक पूछे कि हाँ इसका सार्थक उचित है, ये पहलवान की ढोलक है कि उसी पहलवानी कि जो दाव पेच थे उसी ढोलक से सीखे और सीखते सीखते वो पहलवान बन गया और जीवन में लोक कला के रूप में ढोलक को अपना हुनर दिखला और उसे अपने जीवन में प्रेरणा का आधार माना, उत्साही जीवन का केंद्र उसने माना।
पाठगत उद्देश्य कथा के माध्यम से लोक कला और कलाकारों को बांटना, ये पाठ का उद्देश्य है। लोक कला और कलाकारों को बांटना मतलब ढोलक वाद्य कला है भी है और कलाकारों को उसको बारे में बतलाना, इसका मुख्य उद्देश्य है इस पाठ का। महामारी का मार्मिक चित्रण करना, विपरीत क्षणों में भी आत्मविश्वास को बनाए रखना, जैसे लुट्टन पहलवान ने बनाए रखा। विद्यार्थियों में घटनाक्रम के प्रति उत्सुकता बनाए रखना, क्या घटनाक्रम घटित हुई उसके प्रति उत्सुकता बनाए रखना। लुट्टन पहलवान के माध्यम से संघर्षपूर्ण क्षणों में भी स्वयं को स्थिर रखने का संदेश देना। ये इंपॉर्टेंट है कि लुट्टन पहलवान के माध्यम से संघर्षपूर्ण क्षणों में भी स्वयं को स्थिर रखने का संदेश देना इस पाठ का उद्देश्य है। कथा पात्रों के रोचक संवादों द्वारा पाठकों में रुचि बनाए रखना, कथा पात्रों के रोचक संवादों द्वारा पाठकों में क्या बनाए रखना, रुचि बनाए रखना। आगे देखते हैं। कथा का मूल पात्र, प्रस्तुत कथा का पात्र लुट्टन नायक के रूप में सभी घटना प्रसंगों को उजागर करता है। संपूर्ण घटनाएं लुट्टन पहलवान के इर्द गिर्द घूमती है, अर्थात इस कथा का मुख्य पात्र कौन है, लुट्टन पहलवान। लुट्टन पहलवान का परिचय, माता पिता की 9 वर्ष की उम्र में अनाथ बनकर चले जाना, छोटी आयु में विवाह होना, विधवा सास द्वारा पाल पोस बड़ा करना, बचपन में गाय चराना, धारा उष्ण दूध पीना, गरम गरम जो निकला भी धारा से भी जो भैंस से या गाय से निकला हुआ दूध उसे तुरंत पीना, कसरत करना, नियमित कसरत से पहलवान बनना, ये उसके बारे में लुट्टन पहलवान। अब चांद सिंह पहलवान, जिसका श्यामनगर के मेले में उससे मुलाकात होती है, भिड़ंत होती है, उसके बारे में। इसका शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था और इनके गुरु का नाम था बादल सिंह। श्यामनगर के मेले में पंजाब से आना, चांद सिंह द्वारा अपनी जोड़ी और उम्र के पठानी पंजाबी पठान सभी पहलवानों को पछाड़ कर शेर की उपाधि की प्राप्त करना। अपनी उपाधि को सिद्ध करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता रहता था। अकस्मात महामारी का वर्णन करने के लिए, अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ, वहीं पहले अनावृष्टि हुई, तत्पश्चात उसके बाद अन्न की कमी हुई, अन्न के पश्चात मलेरिया हैजे ने मिलकर गांव पर कहर डाला, चारों तरफ हृदय विदारक दृश्य था। सूर्यास्त तक गांव वालों को बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। दिन में तो खांसते घूसते एक दूसरे से हाल पूछ लिया करते थे, परंतु सूर्यास्त में बोलने की शक्ति भी चली जाती थी। अब पाठ के साथ कुछ सवाल हैं, जैसे कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दावपेचों में क्या तालमेल था। तो कहते मतलब ये था कि वो जब ढोलक की जो आवाज़ थी, जो धुन थी, उससे उसका अर्थ लगाकर अपना दाव का प्रयोग किया करता था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। ठीक है, तो देखो लुट्टन पहलवान के समय ढोल की आवाज़ के स्वरों से प्रेरणा ग्रहण करता था। मतलब ढोल की आवाज़ के स्वरों से, जो धुन आवाज़ थी उसे, जो स्वर थे, जो ताल हुआ करती थी, जो लय आया करती थी, उससे प्रेरणा ग्रहण करता था। जैसे धाक दिना त्रिकट दिना, धाक दिना त्रिकट दिना, चटाक चट धा दिना धिन दिक धिना। तो इसका अर्थ होता था धाक दिना त्रिकट दिना का मतलब होता है दाव काटो बाहर आओ, बाहर आ जाओ, दाव काटो बाहर आ जाओ। चटाक चटदा यानी इसका अर्थ लेता था उठा पटक दे। धिना धिना दिक धिना मतलब चित्त कर दो, उसे परास्त कर दो। ये मतलब 3 लाइनें हैं, जैसे धाक दिना त्रिकट दिना, दाव काटो बाहर आ जाओ, चटाक चटदा उठाकर पटक दो, दिक धिना धिना दिक धिना मतलब चित्त करो। तो ये इस अर्थ ग्रहण करता था, इस पर मतलब आवाज़ से प्रेरणा ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के शब्द व्यक्ति में उत्साह भर देते हैं। तो मतलब ये कहते हैं कि ढोल की आवाज़ मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं मनुष्य में, इस पर से व्यक्ति उत्साह भर देते हैं और तथा उसमें अप्रत्याशित रूप से कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। मतलब आशा भी नहीं करते, इतनी ज़्यादा इच्छा कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। आपके मन में कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति में क्या होती है, उत्साह बढ़ देती है, उससे अप्रत्याशित रूप से कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। मतलब अप्रत्याशित रूप से मतलब ऐसी जिसकी आशा नहीं कर सकती, ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति के मन में कार्य करने। आगे देखते हैं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति शक्ति रास्ते में शेष हो जाती है। अन्य तारे उसकी भावुकता या सफलता खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा हंस? तो जैसे क्या क्या गया, देखो भावुक तारा मतलब कोई तारा है जो पृथ्वी पर टूटता है और टूट कर के बीच में समाप्त होता है, पृथ्वी पर नहीं लौटता है। उसी को बताया कि कोई व्यक्ति अगर महामारी से लड़ने की कोशिश करता है तो वो अगर उसमें सफल नहीं होता तो बाकी लोग हंस पड़ते थे। तो यहाँ बताया गया है कि महामारी के प्रकोप से रात्रि भयानक और डरावनी दिखाई देती थी। मतलब महामारी के प्रकोप